स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करूँगा अंतर्जाल भर्ती अपडेट और चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट कल देर रात में ही मैंने आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है, जो अपने आप में कह सकते हैं कि रिमार्केबल कोट हो सकता है। रिमार्केबल उनकी ये जो उन्होंने कमेंट किया है बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित होता है उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो उस परीक्षा का पासिंग मार्क या कट ऑफ तय कर सकता है। तो ये कोई उसके पास अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी टिप्पणी है और इसको लेकर अभ्यर्थी जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो मेहनतकश अभ्यर्थी हैं, उनको बहुत बड़ी राहत है इन सब चीज़ों से देखते हुए। उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट और इनके सीनियर जज, उनके पास ये अथॉरिटी है, जजमेंट क्लेरिफाई करने की अथॉरिटी है, बेंचमार्क इस्टेब्लिश करने की उनके पास कह सकते हैं कि पावर है। इसके अलावा 21 की कॉज जारी, उम्मीद बरकरार है। बीओ परीक्षा का ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। 25 तक आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यूपी पुलिस में दरोगा के 95-34 पदों पर सीधी भर्ती का जो प्रोसीजर है उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी बेसिक शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट पर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंतजार भर्ती से। तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी खुद किसी परीक्षा का पासिंग मार्क या कट ऑफ नहीं तय कर सकते हैं, न ही ये काम कोर्ट कर सकती है, और ये कार्य बस अथॉरिटी या आयोग का है। अभ्यर्थी अपने मुताबिक उत्तीर्णांक या कट ऑफ नहीं चाह सकते हैं। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जजमेंट हो सकता है। और ये जस्टिस भूषण ने बोला है, जस्टिस भूषण सेज दैट द स्टूडेंट कैन नॉट डिसाइड देयर वेलफेयर, ओनली द अथॉरिटीज कैन डिसाइड व्हाट इज इन देयर वेलफेयर। स्टूडेंट आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डिसाइड। वो इतने योग्य नहीं हैं कि वो उत्तीर्णांक और कट ऑफ अपने मुताबिक तय करें। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी का है और आयोग का है, और वहीं इसको डिसाइड कर सकते हैं। बेंचमार्क है अपने आप में और ये डिसाइडिंग फैक्टर है। इसको लेकर तमाम तरीके की अब पोस्ट क्रिएट हो रही हैं। आप एफबी खोलेंगे तो कल रात से ही ये ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जिनमें से एक पोस्ट में कहा गया कि जो लोग भर्ती में रोड़ा एवं बाधा बन रहे हैं उनके लिए हमारा नहीं होगा तो हम किसी का नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए एवं जुर्माना लगाया जाए। सभी चयनितों को एकजुट होकर ऐसे लोगों पर जुर्माना लगवाया जाना चाहिए एवं सरकार के द्वारा इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश में एकदम स्पष्ट रूप से कहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो मेहनत का अभ्यर्थी हैं, मेहनत करके वो तय मानक पर खरे उतरते हैं, दिन रात बराबर से मेहनत करते हैं, उनको पता नहीं कि क्या तय मानक है क्या नहीं है। वो अपना 110% देकर किसी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और अपना सर्वोच्च दिखाते हैं वहाँ पर। तो फिर उसके बाद वो पिछले 2 वर्षों से लगभग मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। पास होने के बावजूद भी फेल होने से भी ज़्यादा बदतर स्थितियों में अभी तक बने हुए हैं। अपनी मानसिक प्रताड़ना को कैसे प्रदर्शित करें। तो इन सभी चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं एक संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि मिलती है कि कहीं ना कहीं न्यायिक प्राधिकरण अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कॉज लिस्ट की, तो 21 की कॉज लिस्ट में भी निराशा ही हाथ लगी है अभी तक, और अपना केस में मेंशन नहीं है। आप कोर्ट नंबर 5 में देखेंगे तो ललित जी और विनीत सरन जी बैठ रहे हैं, लेकिन इसमें भी अपना केस मेंशन नहीं है। अब यहाँ पर लेट लतीफ़ का कारण मैंने आप लोगों को दिन स्पष्ट कर दिया है। कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने कारण बताया था। आप लोगों के द्वारा ये प्रश्न आ रहा था कि क्या शांता गौर बैठेंगे तभी आपका ऑर्डर आएगा। तो जी बिल्कुल, उन्होंने ही लास्ट टाइम में हियरिंग कंप्लीट की है, तो बिना उनके नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इस प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको ये भी याद होगा कि कभी कभी ललित साहब अल्टरनेट डेज पे बैठ रहे थे और कई बार शांता गौर साहब के साथ मैच नहीं उनका हो रहा था, तो हमारा केस मेंशन नहीं हो रहा था कॉज लिस्ट में, या कॉज लिस्ट में मेंशन होने के बावजूद भी सुना नहीं जा रहा था। तो वो जब सुनने में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है तो फिर ऑर्डर आने में तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ जाती है। इस बात को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, देरी का कारण यही है कि रिटन सबमिशन आपका ज़्यादा हुआ है, और रिटन सबमिशन के साथ साथ शांता गौर जी पिछले ऑर्डर रिजर्व होने के बाद 24 तारीख से ही लीव पर चल रहे हैं, और सिर्फ ललित सर के ऊपर ही काम है। और ललित सर सारे
जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जो स्पेशल केसेस हैं उनको भी सुन रहे हैं, उनके भी ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास समय की जो अभाव है उसके अनुरूप ही काम हो रहे होंगे। तो अभी तो उम्मीदें कम नज़र आ रही हैं। जैसे इस पर कोई अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी आप लोगों से मैंने एक बार निवेदन किया हूँ, बार बार प्रत्येक दिन निवेदन कर रहा हूँ, आज भी निवेदन ही करूँगा कि आप सभी अपनी एकजुटता का प्रदर्शन ट्विटर के जरिए करते रहिए, अपनी बात को पहुँचाते रहिए शासन स्तर तक कि 69,000 नाम की एक भर्ती है जो प्राथमिक की नींव है। बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालयों में जो आने वाली भविष्य की भर्तियां हैं उसकी रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। तो बिना इसके मजबूत हुए, बिना इसके भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुए आगे भर्तियां नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसमें सभी का सहयोग अनिवार्य रूप से काम आएगा। तो इस पर अपना सहयोग प्रदर्शित करिए, ट्विटर पर इसको ट्रेंड कराकर टॉप ट्रेंडिंग में लेकर आइए और अपनी मांग को रखते रहिए। खाली बैठे हम लोग इन पिछले इतने महीनों से, लगभग ऑर्डर रिजर्व होने के बाद भी 1 महीना हो गया है, फिर भी हम लोग बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मेरा जो कार्य है आप लोगों को जगाना, मैं बार बार इस बात को लिए प्रेरित कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर ये है कि आप कितना जागते हैं और कितना सोते हैं। बात करें अगली भर्तियों की, तो अगली भर्ती में यूपी पुलिस में दरोगा के 95-34 पदों पर होगी सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश का बड़ा और मजबूत किया जा रहा है उत्तर प्रदेश को। दिसंबर से जनवरी के बीच दरोगा के 95-34 पदों पर सीधी भर्ती तैयारी है। पहले 6130 पदों पर भर्ती होनी थी। इनमें सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर के 56-23, पीएससी के प्लाटून कमांडर के 484 व अग्निशमन सेवा में 23 पद थे। इन्हें बढ़ाकर 95-34 कर दिया गया। अब पुलिस भर्ती उपनोती बोर्ड के अध्यक्ष आपके आर के विश्वकर्मा जी ने के अनुसार लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। शेष औपचारिकताएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की वजह से समय लग रहा है, स्थितियों को देखते हुए परीक्षा की तिथि तय कर दी जाएगी। और इसके अलावा पुलिस में ASI यानी असिस्टेंट मिनिस्ट्री लेवल विभाग के 1300 पदों पर भर्ती होनी है। इसकी प्रक्रिया अभी दिसंबर से जनवरी के बीच में पूरी कर ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के मिनिस्ट्रियल पोजीशन में 1300 पद, ये एक्स्ट्रा पद आपको देखने को मिल रहे हैं और 95-34 पद तो हैं ही। तो लगभग आपके पास 10,000 से भी ज़्यादा, आपके 11,000 के लगभग पद रहेंगे। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखिए। जिनको अपने शरीर पर वर्दी जचानी है वो अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके कंधे पर जो डबल स्टार, सिंगल स्टार आप देखेंगे, उसकी चमक आपके अंतर्मन को प्रभावी बनाएगी और आप आगे अपने भविष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। बात करें BU परीक्षा की, BU परीक्षा में प्री की उत्तर कुंजी जारी कर दी जा चुकी है। उत्तर कुंजी में कोई संशोधन नहीं है। 25 अगस्त तक मांगी गई आपत्तियाँ, और 16 को परीक्षा हुई थी। और इस प्रारूप में आपको आपत्ति देनी है कि अभ्यर्थी को प्रत्यावेदन में अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम, प्रश्न पुस्तिका सीरीज को अंकित करना है। इसके बाद क्रम संख्या डालकर प्रश्न संख्या, आयोग का उत्तर, प्रत्यावेदन का उत्तर लिखना है और साक्ष्य भी उपलब्ध कराना है। अगर आपको लगता है कि किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसके ज़रिए अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। और अगर वो आपत्तियाँ सही पाई जाती हैं, खरी उतरती हैं, तो आपको उसके अनुरूप आपको आंसर मिल जाएगा और आपको ये नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। बाकी कट ऑफ का क्या है, आंसर की आने से पहले मैंने कट ऑफ बता दिया था, एक संभावित कट ऑफ जो आप लोगों को सही जान पड़ रहा होगा। मैंने पहले ही आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया था। कई लोग बहुत हाई बता रहे थे, कई लोग बहुत बोल रहे थे कि बहुत हाई आपका है, लेकिन बाद में जब उत्तर कुंजी ऑफिशियली अनाउंस्ड हो गई तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कौन सा सही है। तो जाकर चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त को आह्वान किया था कि नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के जरिए लाखों रोजगार मिलेंगे। तो 2020 को मंजूरी मिल गई है इस नीति को, और इससे 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। निवेश पर 15% की छूट है और 1,000 करोड़ से अधिक निवेश पर 10% की अतिरिक्त छूट है। तो नई नीति जो है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 से 4 लाख लोगों को रोजगार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगली इम्पॉर्टेंट है कि माध्यमिक स्कूलों के लिए 50% योग शिक्षक भी नहीं मिले, खाली रह जाएंगे आधे पद। 10,768 पदों पर भर्ती निकाली गई है और 74-88 का परिणाम जारी है। 34-57 अभ्यर्थी ही योग्य मिले हैं और कंप्यूटर शिक्षक के 1653 पदों के लिए सिर्फ 7 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
तो प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए यूपी लोक सेवा आयोग को योग्य भर्ती ही नहीं मिल रहे हैं। आयोग की वर्ष 2018 में निकली जो एलटी की भर्ती है 10,768 पदों पर भर्तियों में से अब तक 74-80 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए मात्र 3497 भर्ती ही योग्य मिले हैं। आधे पद खाली रह गए हैं और जो 2285 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें से 15 मार्च को जो आपका परीक्षा हुई थी इसमें 15 विषयों में 53-64 भर्तियाँ निकाली गई थी। इनमें से सामाजिक विज्ञान के जो पद हैं तो उसमें पदों के अनुरूप आप लोगों ने देखा होगा कि भर्ती ही कम मिले हैं। और आयोग की अगर सूत्रों की माने तो उनके मुताबिक इस माह के अंत तक शेष विषयों की चयन सूची भी जारी विभाग को भेज दी जाएगी और जल्दी आपको एलटी के जो अभ्यर्थी हैं उनको खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ प्रमुख अपडेट रही। पुनः बोल दूँ 69,000 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी अपनी बात को रखते रहें ट्विटर के जरिए ताकि शासन तक उनकी बात लगातार पहुंचती रहे और इस प्रक्रिया के दौरान इस प्रक्रिया के लिए आगे कुछ कार्य होता रहे। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।